डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अरे 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 कांग्रेस वालों, अरे अरे मैं देवेंद्र बबली, देखो देखो, चाबी छोड़ चुका हूं, चाबी छोड़ दी मैंने, छोड़ दी चाबी। विधानसभा तक की अपनी बस में बिठा लो भाई, एक टिकट ही तो मांग रहा हूं, एक टिकट चाहिए तुम्हारी बस से। कांग्रेस वाले भाई साहब, हमारे यहां तो मुख्यमंत्री पद को लेकर ही दावेदारी इतनी स्ट्रोंग हो चुकी है कि पहले उसे निपटाए या आपको टिकट दे। अरे भाई साहब देखो, मैंने चाबी छोड़ दी है। मैंने तो लोकसभा चुनाव में आपकी कैंडिडेट की मदद भी की थी। यही तो गड़बड़ हुई है, दो धड़ों में से एक धड़े की मदद करोगे तो दूसरा कैसे आने देगा। अच्छा चलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं अपनी चाबी उठाता हूं। ये मैंने चाबी उठाई, मैं चल दिया भारतीय जनता पार्टी के पास। अरे 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 बीजेपी वालों, देखो देखो, ये चाबी छोड़ दी मैंने, छोड़ दी, आपसे पहले ही छोड़ दी थी। सरकार में आपके साथ था, जब भी कौन सा मैं जेजेपी के साथ था। भाई साहब मुझे शामिल करो, मुझे शामिल करो। देखो, मैंने 2019 के चुनाव में जब मुझे कांग्रेस की टिकट नहीं मिली थी तो मैंने कांग्रेस छोड़ी थी भाई साहब, फिर मैं जेजेपी में आया था और मैंने आप ही के पार्टी के सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष, उनको प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से हराया था। मुझे तो रखो भाई साहब, मुझे तो लो, मैं आपके लिए सबसे मुफीद कैंडिडेट हो सकता हूं। भाई साहब मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ अपनी पार्टी में। देखो, मैंने लोकसभा चुनाव में आपको हरवाने के लिए कितनी ताकत लगाई थी। अब मेरी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हो, जब मैं आपके साथ आऊंगा तो क्या कुछ नहीं कर दूंगा। बीजेपी वाले, अरे वाह, कमल तो सबका है। आओ जी आओ, बबली साहब आइए आइए आइए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ कंफ्यूजन बहुत है। टिकटें होंगी नहीं होंगी, इसी को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, गुरुवार को प्रधानमंत्री के मौजूदगी में सीईसी की बैठक हुई थी। 55 नाम हमारे फाइनल हो गए थे और उसके बाद अभी तक हम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक को पता नहीं है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मुख्यमंत्री लाडवा जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार का चुनाव जो है ना, एक घपड़चौथ हो चुका है। उस घपड़चौथ को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये देख लेना बबली साहब आप। बाकी ठीक है, आइए, आपका भी स्वागत है। जननायक जनता पार्टी वाले दूसरे नेताओं का भी स्वागत है, स्वागत सबका है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप डबास। ये थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ी थी। आप जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव सिर पे आन खड़े हुए हैं और टिकटों को लेकर लगातार हर पार्टी में मंथन जारी है। लेकिन मंथन के साथ साथ मैं बार बार कहता हूं कि विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीति के ऐसे रंग देखने को मिलेंगे जो हमेशा के लिए एक छाप छोड़ के जाएंगे। वो इतने गहरे और गाढ़े रंग होंगे कि हमेशा याद रखे जाएंगे और ये इतिहास में लिखा भी जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी और उस समय अपने बलबूते बीजेपी ने सरकार बनाई थी, 47 विधायक जीते थे। उसके बाद 2019 के जब लोकसभा चुनाव आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उन लोकसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी और इन 10 लोकसभा सीटों के अंतर्गत जो 90 विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें से 79 यानी 79 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी या लीड ली थी। 79 असेंबली सेगमेंट्स में भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली थी। उसके बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस इस कदर हाई हुआ था कि उन्होंने 75 पार का नारा दे दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जब असेंबली इलेक्शन आए तो बीजेपी जो 75 पार का नारा दे रही थी वो वापस 40 सीटों पर आकर सिमट गई। उसके बाद अब जो लोकसभा के नतीजे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों गंवा चुकी है, या हम यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर सिमट के रहेगी और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। और अगर विधानसभा वाइज हम बात करें तो विधानसभाओं में 44 सेगमेंट्स पे विधानसभा की बीजेपी ने लीड दर्ज की थी और 46 सेगमेंट्स पे विधानसभा की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे कांग्रेस ने लीड दर्ज की थी। ये तो एक आंकड़ा है। लेकिन इस समय जो धमाल मचा हुआ है, टिकटों को लेके जो बवाल मचा हुआ है, और खुद कांग्रेस भी जो जानी जाती है
नामांकन के आखिरी दिन तक टिकटें डिक्लेयर करने के लिए शायद बीजेपी भी उसी कतार में आती हुई दिखाई दे रही है। जो कांग्रेस के भीतर होता था वही सब कुछ इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के भीतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के पिता कभी आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हरियाणा की राजनीति में देवेंद्र बबली साहब आ चुके हैं। उन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि आप हैरान रह जाएंगे। वो कुछ देर पहले कांग्रेस की टिकट मांग रहे होते हैं और कुछ देर बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस से उन्हें टिकट का आश्वासन नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस कैंडिडेट की मदद की थी। दोस्तों, इतना ही नहीं है, बीजेपी में इन दिनों टिकटों को लेके इस कदर मारामारी हो चुकी है कि खुद ऐसी खबरें जब सामने आने लगती हैं कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल या पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के मनोहर लाल और गृह मंत्री देश के अमित शाह अब टिकटों को लेकर जो है एक किस्म से आमने सामने आ चुके हैं। मनोहर लाल ने जिन जिन टिकटार्थियों के नामों की रिकमेंडेशन की है, माना यह जा रहा है, भीतर से जो खबरें आ रही है वो ये है कि अमित शाह ने उन सबको नकार दिया। और यही वजह है कि 1 सितंबर को जो रैली जिंद में हुई है रविवार को, उसमें अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पे आना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पे संबोधित करना था, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे। तो इस पूरे घटनाक्रम से कम ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भीतर जो कुछ हो रहा है, टिकटों को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उसको बल मिलता है कि 2 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आमने सामने हो चुके हैं। बड़ी ताकत मनोहर लाल भी, और संगठन क्योंकि संभाला है, 10 साल प्रदेश पे राज किया है, और बड़ी ताकत अमित शाह भी। तो बीजेपी में टिकटों को लेके क्या चल रहा है, क्या घमासान मचा हुआ है, इसकी एक बानगी ये भी आप मान के चलिए कि जब अरविंद शर्मा ने जो दीपेंद्र हुड्डा से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, उन्होंने जब गोहाना से टिकट मांगी तो उनका विरोध शुरू हो गया और गोहाना में उनके पुतले तक फूंक दिए गए। उधर सुनीता दुग्गल जो सिरसा से लोकसभा चुनाव हार गई थी, जब उन्होंने रतिया से टिकट या उनको रतिया से चुनावी मैदान में उतारे जाने की बात हुई, तो रतिया के बीजेपी नेताओं, यहां तक कि बीजेपी विधायक की ओर से भी यह बयान आया कि अगर वो चुनावी मैदान में उतरी तो फिर उनका खुले तौर पर विरोध होगा। इधर संतोष यादव ने कह दिया है, अगर राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को अटेली से टिकट मिली तो फिर ये राजशाही चलेगी नहीं। टिकट कटवा चुके 2019 में राव नरवीर ने साफ कह दिया है, परसों रात को भी उन्होंने दोबारा बयान दिया कि बीजेपी से अगर टिकट नहीं मिलेगी तब भी वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो टिकटों का घमासान भारतीय जनता पार्टी के भीतर लगातार मचा हुआ है, और लिस्ट फाइनल होने के बावजूद अगर लिस्ट नहीं आ रही है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं को कहा है कि इस बार जो लिस्ट तैयार की जाए वो होमवर्क के साथ तैयार की जाए। ये बड़ा सवाल है, क्या लिस्ट बिना होमवर्क के तैयार की गई थी? ये बड़ा सवाल है, क्या लिस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए तैयार की गई थी जो आपके चहेते हैं, मनपसंद लोग हैं, जिनको आप चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं? दोस्तों, चुनाव के यही रंग है। आप बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ, और ये शो आपको कैसा लगा बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के भीतर इस समय हरियाणा में क्या चल रहा है और इसको लेके आप क्या सोचते हैं। ये शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।